कांड में आरोपी आशीष मिश्र की आज क्राइम ब्रांच के सामने पेशी। सुबह 11 बजे तक पेश होने का दिया गया वक्त। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में सुबह से दिखा भारी सुरक्षा इंतजाम। कल एसआईटी के सामने पेश नहीं होने पर आशीष मिश्र के खिलाफ जारी किया गया था दूसरा नोटिस। आशीष मिश्र के मंत्री पिता अजय मिश्र के घर पर चिपकाया गया था नोटिस। यूपी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने कहा, आज पेश होगा बेटा आशीष। सरकार ने किया साफ, आज पेशी पर नहीं आए आशीष तो जारी होगा अरेस्ट वारंट। लखीमपुर कांड में अब तक आशीष मिश्र की गिरफ्तारी न होने से भड़का गुस्सा। किसान संयुक्त मोर्चा ने दिया 11 अक्टूबर तक अल्टीमेटम। 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 12 अक्टूबर को मृतकों के अंतिम अरदास के दिन घटना स्थल पर किसानों से जुटने का आह्वान। एसआईटी और न्यायिक जांच के बजाय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे क्योंकि वो निर्दोष है। आशीष मिश्र की लुकाछिपी पर राकेश टिकैत ने उठाया सवाल। कहा, पिता को बुलाकर बिठाए पुलिस, अपने आप आएगा बेटा। एक दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, या फिर पुलिस ये कहे कि हम आज के बाद में किसी को बैठाने के नहीं, रिश्तेदार को, उसके भाई को। लखीमपुर कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से दागे सवाल। पूछा, 302 के आरोपी की क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। लखीमपुर कांड पर सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। बोले, जिस तरह के लोग संलिप्त हैं उसमें अच्छा विकल्प नहीं। लखीमपुर के इस कांड में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार ने दाखिल किया स्टेटस रिपोर्ट। एफआईआर और जांच कमेटी का दिया हवाला। कांग्रेस ने योगी सरकार पर साधा निशाना। रणदीप सुरजेवाला बोले, आरोपियों को बचाया जा रहा। लखीमपुर खीरी कांड पर बड़ी सियासत। पीड़ितों से मुलाकात के बाद धरने पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू। दिवंगत पत्रकार रमन कश्यप के घर पर चल रहा है सिद्धू का धरना। गिरफ्तारियों की मांग पर अड़े पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रियंका गांधी ने मांगा अजय मिश्र का इस्तीफा। आज तक से खास बातचीत में कहा, जब तक पद पर हैं तब तक नहीं हो सकती निष्पक्ष जांच। अपराधी के पिता गृह राज्य मंत्री हैं तो हम कौन सी निष्पक्ष हम कार्रवाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अपराधी के पिता गृह राज्य मंत्री हैं तो हम कौन सी निष्पक्ष हम कार्रवाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहराइच में मृतक किसान के घर पहुंचे अखिलेश यादव। बोले, गुलदस्ता देकर आशीष मिश्र को बुला रही है पुलिस। कहता हूँ ठोको तो बताओ, यहाँ पर तो गाड़ी से कुचल दिए, कब ठोकोगे? देखते हैं इनका ठोको कहाँ चलता है। आज तक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, बख्शे नहीं जाएंगे लखीमपुर कांड के दोषी। लेकिन पार्टी की किरकिरी होने के सवाल पर कहा, हम लोगों को सावधान रहने और ध्यान रखने की जरूरत। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करेंगे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की भी तैयारी। आर्थर रोड जेल में कटी शाहरुख के बेटे आर्यन खान की पहली रात। सोमवार को बेल पर हो सकती है सुनवाई। मुंबई ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे की जमानत याचिका खारिज। निचली अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किए गए हैं आर्यन खान समेत सभी 6 मेल आरोपी। क्वारंटीन सेल में रखे गए हैं आर्यन खान। शाहरुख खान की पत्नी गौरी का था 51वां जन्मदिन। मां के बर्थडे पर जेल में रहे आर्यन। ड्रग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक का नया आरोप। बोले, क्रूज पर से बीजेपी नेता के रिश्तेदार को एनसीबी ने जाने दिया। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में पंचनामा पर उठ रहे सवाल। एक पंचनामे की केपी गोस्वामी के 2 पंचनामे में अलग अलग एड्रेस देने को बनाया जा रहा मुद्दा। किरण गोसावी आर्यन के साथ सेल्फी वाली तस्वीर वायरल होने पर सुर्खियों में आए थे। एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने गोसावी और मनीष भानुशाली की एनसीबी के साथ क्रूज पर मौजूदगी को लेकर उठाए सवाल। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी ने अब इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर की छापेमारी। बांद्रा इलाके में इम्तियाज के आवास पर रेड जारी। इम्तियाज खत्री के घर पर जारी छापेमारी में एनसीबी के तमाम सीनियर अफसर शामिल। इम्तियाज को समन जारी।
बॉलीवुड में कई बड़ी हस्तियों से है इम्तियाज खत्री का संबंध। सुशांत ड्रग्स केस में भी सामने आया था खत्री का नाम। श्रीनगर के बारजुल्ला इलाके में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, एक फरार, हथियार और गोला बारूद बरामद। श्रीनगर के मतन इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक खाली पड़े मकान में छिपे आतंकी, पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ी पर किया फायर, सुरक्षा बल ने की आतंकियों की घेराबंदी। बेगूसराय में बाबा हरिगिरि धाम परिसर में दुकानों में लगी भीषण आग, 20 लाख से ज्यादा का नुकसान। हरिगिरि धाम परिसर में एक मिष्ठान भंडार में सिलेंडर धमाके से लगी आग। तेजी से भड़की आग ने कुल 7 दुकानों को चपेट में लिया। यूपी के औरैया में शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। एक शिक्षा अधिकारी पर कुछ शिक्षकों के खिलाफ लूट और मारपीट का झूठा मुकदमा दर्ज कराने का लगाया आरोप, केस वापसी की मांग।